तस्वीरों में तो अच्छी लग रही थी जगह। यार जगह तो अच्छी है लेकिन छोटी बहुत है एंड आई नीड मोर स्पेस एंड टू बी ऑनेस्ट लोकेशन मुझे तो इतनी कोई खास नहीं लगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कौन सी जगह की बात हो रही है भाई? तो मैं नाश्ता दूं यार। तुम्हारे भी रेस्टोरेंट के लिए जगह देख रहे हैं। व्हाट सीरियसली? मुझे बताया भी नहीं। बस यार आई थॉट टू माई सेल्फ कि तैमूर खान साहब इट्स हाई टाइम आपको ना अपना रेस्टोरेंट खोल लेना चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले ही सोचा मैंने, इनफैक्ट जगह भी देखनी शुरू कर दी है। इतना कुछ हो गया और मुझे किसी ने बताया भी नहीं हुआ। तैमूर ने अपने बॉस को भी नहीं बताया कि उन्हें छोड़ने जा रहा है। इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे तुम्हें। अरे यार उन्हें तो मैं हैंडल कर लूंगा, नॉट एन इशू। I'm so excited. I'm so happy. कोई नाम भी सोचा आपने कि नहीं? हाँ यार 3 से 4 नाम सोचे कुछ दिनों से लापता थे, आज इनफैक्ट तो मैं बताऊंगा तुम भी। हमारे साथ मौजूद है इंस्पेक्टर जहांगीर, जिनसे हम मजीद मालूमात जानने की कोशिश करेंगे। जी इंस्पेक्टर जहांगीर। जी डेड बॉडी मिली है हमें काला पुल के नीचे से, और डेड बॉडी को देखकर लगता है कि ये सान्या कोई 1-2 हफ्ते पहले का है। डेड बॉडी को हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेज दिया है। अब जैसे कुछ पता चलता है तो फिर बताते हैं आपको। आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है ये वही पुलिस वाला नहीं है? किसका हाथ हो सकता है? सलमान सब बता दें आपको, वक्त तो दें। इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है, बहुत जल्द मैं इन्वेस्टिगेशन शुरू करने वाला हूँ। क्या हुआ माया, तुम जानती थी इसे? इससे ज्यादा मैं और अभी कुछ बता नहीं सकता। बहुत शुक्रिया जी। I have to go, guys. Bye. ओके रायन कौन है यार? तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। थैंक यू, बाद में खा लूंगा। चलो, पहली रात कैसी रही? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? नहीं, हॉस्पिटल से बहुत बेहतर जगह है। हेलो? नहीं अभी नहीं आई। ओके ठीक है, सिर्फ टूट गया। मैम को पता लगेगा, बहुत नाराज हो जाएंगे। मैं देख रहा था और मेरे हाथ से स्लिप हो गया। मैं माया को सॉरी बोल दूंगा। नहीं नहीं, सिर्फ शीशा ही तो टूटा है, मैं चेंज करवा दूंगा। और वैसे भी मैम तुमसे नाराज तो होती नहीं है। ये माया के वालिद हैं? हाँ, इस फर्म में पार्टनर थे ना। माया बता रही थी 3 साल पहले इनकी डेथ हुई। उसने बताया नहीं कैसे। पूछना भी मत, माया किसी से बात नहीं करती इस बारे में। अपने अब्बू के लिए बहुत सेंसिटिव है वो। बहुत अच्छे दौर थे उसके अब्बू। An inspiration to all of us. मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ सोहेल साहब। आपके बेटे को घर वापस लाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, आप समझने की कोशिश करें। अंकल देखिए, मैं आपका दुख समझ सकता हूं। आप अपनी बेटी को खो चुके हैं और वो अब वापस नहीं आ सकते। सोहेल साहब, मैं भी एक बाप हूं और जानता हूं ये दुख कैसा होता है। जरा सोचें कि अगर आपके बेटे रायान को जेल हो जाती है तो फिर क्या करेंगे आप? क्या ये दुख सह सकेंगे आप? ये तो उन लोगों की मेहरबानी है, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई हम इस लड़के पे केस नहीं बनाते। आपको पता है ना कि आपका बेटा क्या करना चाह रहा था। सोहेल साहब जरा सोचे, वो एक जवान बच्चा है, पूरा मुस्तकबिल है उसके सामने, पूरी जिंदगी है। आप रह पाएंगे उसके बगैर अकेले? सोहेल साहब, अगर आप इन पेपर्स पे साइन कर देते, मैं वादा करता हूं शाम तक आपका बेटा आपके घर पे।
एक बात और है सुहेल साहब, अगर अब इसके बाद आपके बेटे ने कुछ करने की कोशिश की तो फिर मैं भी उसे नहीं बचा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम आज जायरा से मिलने आपको और मरियम को जाना होगा। ये समीर मेरी जान ही नहीं छोड़ रहा। और कितने दिन काम करना है मुझे उनके साथ? थोड़े दिनों में उसका असिस्टेंट वापस आ जाएगा। और फिर इतनी क्या मुसीबत हो गई है? तुम्हें कुछ सीखने को ही मिल रहा है ना? आपकी रायान से मुलाकात हुई? हाँ, अभी आते हुए मिली थी उससे। फ्रेम के लिए सॉरी कह रहा था। ओह वो मैम वो गलती से टूट गए थे, मैं आज रिप्लेस करवा दूंगा। हाँ मुझे पता गलती से टूट गया है, कोई मसला नहीं है। शाहिद ऑफिस में है? जी मैम। शाहिद, किसी सलमान सईद को जानते हो? जर्नलिस्ट सलमान सईद। वही जिसकी आज सुबह लाश मिली है। हाँ वही, जानते हो उसके बारे में? जानता हूँ, तो उसको पावरफुल लोगों से लड़ने का बहुत शौक। इंस्पेक्टर जहांगीर उसकी मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अगर कुछ पता लगाना चाहूंगी भी तो नहीं पता लगेगा। कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, मिल सकती है? हाँ कर सकता हूँ, लेकिन आपको इंटरेस्ट क्यों हो गया अचानक इसमें? जिस दिन मैं नाजिश वाला केस जीती थी उस दिन मुझे सलमान सईद का फोन आया था। जी हेलो। माया मलिक बात कर रही हैं? जी आप कौन? मैं सलमान सईद बात कर रहा हूँ। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ। आप मिल सकती हैं मुझसे? एक्चुअली देखिए ये मेरा पर्सनल नंबर है, आपको अगर अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप ऑफिस कॉल कर सकते हैं। देखिए मेरे पास आपके वालिद एहसन मलिक के केस के बारे में कुछ सबूत है। मेरी बात कुछ सीरियसली लीजिए, मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। एड्रेस बता रहा हूँ, इस पर कल आप मुझसे मिलिए। बताइए। जी ओके। आई एम श्योर वो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता, कुछ बताना चाहता था मुझे। इतना डरा हुआ था वो। तो फिर वो लापता हो गया और अब वो जिंदा नहीं है। क्या लगता है तुम्हें? मैं करता हूँ कुछ। हेलो, हाँ मैं आ रही हूँ। ओके बाय। अच्छा हुआ तुम आ गए, काफी अरसे बाद मुलाकात हुई है। माया आओ आओ। तो मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। कोर्स माया मलिक। और ये है शाकिर हुसैन। ऑफ कोर्स। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत अरसे से शाकिर को जानता हूँ मैं। एहसन इनके लॉयर हुआ करते थे। एहसन सिर्फ मेरा लॉयर नहीं था, ही वॉज अ गुड फ्रेंड। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं उसकी तदफीन पे आ नहीं सका। आई वॉज नॉट हियर। जिस तरीके से उसका कत्ल किया गया, इट वॉज वेरी सैड। आई फेल्ट वेरी बैड। ही वॉज अ ब्रेव मैन। वो सिर्फ एक अच्छा लॉयर नहीं था, वो एक बहुत बहादुर इंसान था बेटा। अरे माया भी एहसन से कम नहीं है, उसी की तरह हिम्मत रखती है। अभी एक बहुत बड़ा केस जीती है। माशाल्लाह। एहसन ने बताया था कि तुम शादी के बाद लंदन शिफ्ट हो गई हो। जी कुछ अरसे के लिए हो गई थी, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ। ओके, इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी दिन तुम हमारे लिए लड़ोगी इन द कोर्ट रूम। यार चलें, मुझे एक
अपॉइंटमेंट है बहुत जरूरी। फिर जल्दी आऊंगा हैं। कितने सालों के बाद? जल्द आऊंगा। नाइस मीटिंग यू। ओके अल्लाह हाफिज। बाबा ने कभी इनके बारे में बताया नहीं। अच्छा, ओह सॉरी। सॉरी। ये तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था ना माया की गाड़ी के साथ? जी। रायान, मुझे जानते हो? शाकिर हुसैन, नाम भी नहीं सुना कभी? नहीं। That's all right. That's all right. Okay. Get well soon, beta. Get well. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये सलमान सईद साहब का घर है? जी, मैं उसका भाई हूँ। आप? मेरा नाम शाहिद है। मैं सलमान साहब के साथ काम करता था। बहुत अफसोस हुआ उसके साथ जो भी हुआ। मैं थोड़ी देर के लिए अंदर आ सकता हूँ अगर आपको बुरा न लगे? जी, आ जाएं। आइए बैठिए। आप सलमान की स्टोरी कवर कर रहे हैं? जी बिल्कुल। सलमान से आखिरी दफ़ा रब्ता कब हुआ था आपका? उसके गायब होने से एक रात पहले वो मेरे घर खाने पे आया था। कोई फ़र्क था उसके रवैये में? कोई सहमा हुआ था, डरा हुआ था? नहीं, मैंने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। उसके काम ने उसको बहुत मजबूत कर दिया था। लेकिन ये पहली दफ़ा था कि कोई उसके घर तक पहुंच गया। घर तक? जब मेरा उससे कोई रब्ता नहीं हो पा रहा था तो मैं यहाँ आया था उसे ढूंढने। आया तो देखा कि घर का दरवाज़ा तोड़ा हुआ है किसी ने। घर का सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ था। बहुत बुरी हालत थी घर की। आज ही सब कुछ समेटा है। कौन हो सकता है जो सलमान को धमकियां दे रहा हो? कभी जिक्र किया उसने आपके सामने? कभी नहीं, लेकिन वो उसको मरवाने में कामयाब हो चुका है, तो ज़रूर कोई बड़ा आदमी होगा। जी, और आई एम श्योर इस बड़े आदमी के खिलाफ सलमान के पास कोई अहम चीज़ होगी। कोई सबूत? उसके गायब हो जाने के बाद और उसके घर की हालत देखने के बाद हम समझ गए थे कि क्या हुआ होगा उसके साथ। काश उसने हमारी बात सुन ली होती। अल्लाह आपको और आपकी फैमिली को हिम्मत दे। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपकी घर की तलाश, मेरा मतलब देख सकता हूँ घर आपका? ये बात सुनकर आपको बहुत खुशी होगी कि वो तमाम प्रोजेक्ट्स जिनका मैंने वादा किया था इलेक्शन से पहले वो मैंने शुरू करवा दिए। सर पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद मिनिस्टर बनने की खुशी में। आपको क्या लगता है इलेक्शंस फेयर और फ्री हुए? अरे बाबा, मुझे मिनिस्टर बना दिया है तो फ्री और फेयर हुए होंगे तो बनाया है ना। आपको लगता है कि आप आवाम की अच्छे से खिदमत कर सकेंगे? जी हाँ, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आवाम की खिदमत करूँ। नेक्स्ट सर, आप पे कई सारे इल्ज़ामात हैं। ये भी साबित हुआ है कि आपके कई सारे ऑफशोर अकाउंट्स भी हैं। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये तमाम इल्ज़ामात जो हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद हैं और मेरे खिलाफ आज तक कोई चीज़ प्रूव नहीं हो सकी है। किसी और को मौका दीजिए। क्या आप इस बात से भी इनकार करेंगे कि आपके बेटे ने कोई जुर्म किया था? इसमें किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं है। अगर इस बात में कोई सच्चाई नहीं है तो फिर आपका बेटा इतने अरसे से अमेरिका में क्यों है? वापस क्यों नहीं आया? क्या ये बात सच नहीं है कि आपने ताकत के जोर पर उसके केस को दबा दिया था? सर, आपकी पार्टी एहतसाब का नारा लगाकर पावर में आई है, लेकिन जब मिनिस्टर ही ऐसे लोग बन जाएं जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस पहले से लगे हों तो मुझे नहीं लगता है कि एहतसाब ठीक से हो सकता है। और मुझे नहीं लगता कि आज शाम आप किसी और को बोलने देंगे।
लेडीज एंड जेंटलमैन ऑफ द प्रेस, थैंक यू वेरी मच मेरी ये छोटी ब्रीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आने का। इट्स ओवर नाउ। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ डैड, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, बस तुम्हारी याद आ रही थी, सोचा तो मैं फोन कर रहा हूँ। किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? डैड अगर जरूरत होती तो आपको बता देता। अम्मी कैसी हैं? वो भी ठीक है। आज सुबह ही तुम्हारी बात कर रही थी, कहनी थी तुम बहुत याद आते हो उन्हें। अब डैड आप उन्हें मेरे पास क्यों नहीं भेजते थे? अब तो तुमसे पाकिस्तान में ही मुलाकात होगी। पाकिस्तान में सेफ होगा मेरा आना वहां? देखो बेटा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ, ठीक है बेटा, रात को फोन करूंगा तुम्हें। ओके डैड, बाय। मरियम, मुझे जज की स्टेटमेंट देना प्लीज। जी मैम, एक सेकेंड। और हमें निकलना चाहिए, काफी देर हो रही है। ये थैंक यू रायन। देखा, मैं आपके काम आ सकता हूँ। आई नो तुम बहुत बोर हो रहे हो और कुछ करना चाहते हो यहाँ पे, लेकिन हमें डॉक्टर्स ने कहा है कि तुम अपने जहन पे ज्यादा जोर नहीं दे सकते। हेलो जी, शायद सलमान सईद आपको कोई सबूत देना चाहता था, ये बात तो तय है। लेकिन क्या सबूत? पता नहीं, लाश से तो कुछ बरामद नहीं हुआ है। अब आई एम श्योर सबूत मारने वाले के पास है या शायद किसी और के पास। अच्छा ठीक है, अगर कुछ भी हो तो मुझे बताना, फिर फोन करके। मरियम, लेट्स गो, गेटिंग लेट। बाय रायन। मरियम हरी अप। रायन, तुम अली के साथ शॉपिंग पे क्यों नहीं चले जाते? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। लुक, मुझे बुरा फील हो रहा है। मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हें शॉपिंग पे लेके जाऊंगी, ना। सो सॉरी, इतना सारा काम है, आई हैव टू गो। तुम अली के साथ चले जाओ, तुम्हें मज़ा आएगा। ओके, चले जाना। तो तुम हो रायान? आप समीर? यहाँ ज्यादा कंफर्टेबल ना होना, ये हमारे काम की जगह है, कोई होटल नहीं। ज़ायरा, मेरा नाम माया मलिक है, ये मेरी असिस्टेंट मरियम है। एक्चुअली आपके भाई राहिल ने हमें अप्रोच किया कि हम आपका केस दोबारा रीओपन करें और आपको इंसाफ दिलाएं। अच्छा, सारी इंफॉर्मेशन हमें राहिल ने दे दी है और फिर बाकी की इंफॉर्मेशन हमें इस फाइल के जरिए पता चल गई है। तो आपको लगता है कि मैं बेकसूर हूँ? हाँ। और आप मुझे यहाँ से निकलवा देंगे? देखो ज़ायरा, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि... कोशिश अच्छा लफ्ज़ है मैडम। कोशिश और उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। आप भी कर लो। आप मैम माया पे भरोसा करें, वो आपको आपकी बेटी से जरूर...
देखो ज़ारा, मैं जानती हूँ तुम कितने मुश्किल वक्त से गुजरे। मैं भी कोई झूठा वादा दे के तुम्हें तसल्ली नहीं देना चाहती। हाँ, लेकिन एक वादा जरूर कर सकती हूँ, तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगी, जिस इंसाफ के तुम हकदार हो, और तुम्हें तुम्हारी बेटी से भी मिलवाऊंगी। आपसे पहले भी ना एक वकील ने ये दिलासा दिया था मुझे। उसने भी यकीन दिलाया था कि मैं बेकसूर हूँ और जो कुछ मैंने किया वो सेल्फ डिफेंस में किया। पर क्या हुआ? सलाखों के पीछे हूँ अभी तक। मेरी बेटी किस हाल में होगी? मैं जानती हूँ कि एक माँ का अपनी औलाद के बगैर रहना कितना मुश्किल होता है, लेकिन इस वक्त तुम कमजोर नहीं हो सकती। तुम्हें लड़ना होगा। मुझे पता है तुम्हारे शौहर ने तुम्हारे साथ क्या किया। हमारे पास सारे एविडेंसेस, प्रूफ्स, तस्वीरें, मेडिकल रिपोर्ट सब कुछ है। तुम एक बार मेरे ऊपर भरोसा करो। मैं जानवर था वो, बात बात पे मारता था। एक औरत की कमजोरी उसकी जिस्मानी सूरत नहीं होती, वो जिस खानदान से है और उस खानदान के पास कितना पैसा है उसी को तोला जाता है जस्टिस सिस्टम में। यहाँ मेरे खानदान के पास पैसा होता ना तो मैं बाहर अपनी बेटी के साथ होती, मगर अफसोस एक मिडिल क्लास लड़की से और क्या उम्मीद की जा सकती है। ताहिर के मरने के बाद उसकी सारी जायदाद मेरे नाम हो गई। ये बात उसके खानदान से बर्दाश्त ही नहीं हुई। मैंने बहुत समझाया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी बेटी दे दो। लेकिन अब बस मैं लड़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ अपनी बकिया जिंदगी अपनी बेटी के साथ अच्छी तरीके से बसर करूं। आप वादा करती हो कि मुझे इंसाफ और मेरी बेटी से मिलाओगी? इंशाल्लाह मैं वादा करती हूँ। माया लंदन से वापस क्यों आई? क्योंकि माया के हस्बैंड, आई मीन एक्स हस्बैंड कबीर का एक लड़की के साथ अफेयर शुरू हो गया था। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि माया ने उन्हें किसी लड़की के साथ पकड़ा। वो कुछ लोग होते हैं ना जो बिल्कुल खानदानी हॉट शॉट लॉयर, जिनके पास सब कुछ होता है और वो इस सब के बावजूद ही हरकतें करते हैं। वो उनमें से एक था। हम अरे आ जाओ। आई एम जस्ट ग्लैड कि माया की डिवोर्स हो गई बिकॉज शी डिजर्व्स मच बेटर। और तुम जरा अपनी शॉपिंग जल्दी कर लो, मुझे भूख लग रही है। ये शाहिद कौन है? शाहिद? शाहिद भाई बोलो। और ये मैं तुम्हें इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे उनसे डर लगता है, ये मैं तुम्हें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है। आज तक सिवाय उनके नाम और नंबर के हमें कुछ नहीं पता। ना उनकी फैमिली, ना उनका बैकग्राउंड, कुछ भी नहीं पता। सिर्फ ये पता है कि वो साहब को उनके केसेस में हेल्प करते थे और अब वो माया के सारे केसेस में उनकी मदद करते हैं। क्या समझे? हाँ भाई महमूद मियाँ, ठीक हो ना? हम तुम्हें एक चांस और देना चाह रहे हैं। एक तो तुमने रायान पे निगाह रखनी है और जब तक वो चीज मुझे नहीं मिल जाती मुझे सुकून नहीं होगा। ओके?
ओह, कैसी रही शॉपिंग? मैंने कुछ नहीं खरीदा। कुछ नहीं खरीदा? क्यों? अगर अपने लिए कपड़े लेने हैं तो मैं खुद कमा कर लेना चाहता हूँ। अली ने कुछ कपड़े दिए हैं, वो ठीक है मेरे लिए। आप मुझसे नाराज हैं? मेरी कोई बात बुरी लगी आपको? नहीं, देखो मैं जो भी तुम्हारे लिए कर रही हूँ ना, एक फेवर समझ के नहीं कर रही, अपनी गलती सुधारने के लिए कर रही हूँ रायन। आपको गलती सुधारने की जरूरत नहीं है। आप ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ कर चुकी हैं जो मैं चाहकर भी वापस नहीं कर सकता। मैं आपको बुरा फील नहीं कराना चाहता, लेकिन आपकी हेल्प करने में क्या बुराई है? डॉक्टर्स ने हमें बोला है कि डॉक्टर्स को छोड़े हैं। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी affects the brain cells which causes temporary memory loss and can क्या? पता नहीं, मेरा मतलब पता नहीं मुझे कैसे पता है ये। फ्रेम के लिए आई एम सॉरी वंस अगेन। काश तुम मेरे बाबा से मिले होते। एडवाइस देने में बहुत अच्छे थे वो, इंसाफ परस्त। He was a great man. क्या बोलकर आपने मुझे बाहर निकाला है? रायान, तुम घर जाओ, तुम्हारे वालिद तुम्हारा इंतजार है। मैंने कुछ पूछा है आपसे। तुम्हारे वालिद से मेरी एक डील हुई है, अगर वो ये केस वापस ले लेते हैं तो तुम घर जा सकते हो। आप जानते हैं इस वक्त वो किस कर्ब से गुजर रहे हैं, फिर भी आपने उनका इस्तेमाल किया। मैं ये केस वापस नहीं लूंगा। क्या कर लोगे तुम? हाँ, क्या कर सकते हो तुम? तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हें अपने बाप का जरा सा भी ख्याल नहीं है? क्या गुजर रही है उस पे? देखो, सब कुछ भूल जाओ। जो तुम चाहते हो वो तुम्हें नहीं मिल सकता, और ये जो कुछ मैंने किया ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा फायदा है। भाई, जो पैसे तुम्हें मिले, अपने बाप की खिदमत करो, अपनी जिंदगी बनाओ। पछताएंगे आप। इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। चलो ड्राइवर,